राधा कृष्ण का प्रेम एक अनंत कथा। राधा और कृष्ण दो नाम पर एक आत्मा, दो शरीर पर एक प्राण, एक प्रेम जो समय की सीमाओं से परे है। ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है, ये कथा है आत्मा और परमात्मा के मिलन की, जहां प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि साधना है। वृंदावन, जहां हर पत्ता, हर फूल, हर नदी और हर बयार में कृष्ण का नाम गूंजता है। यहीं गोकुल की गलियों में छोटे से कान्हा ने बांसुरी की तान छेड़ी थी और उसी तान पर झूम उठी थी गोपियां, और उनमें सबसे प्यारी राधा। राधा जिनकी आंखों में भक्ति थी, जिनकी मुस्कान में समर्पण था और जिनके हृदय में केवल एक ही नाम कृष्ण। बाल कृष्ण और राधा। एक दिन यमुना किनारे कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। राधा आई, मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, ये बांसुरी तुम्हारे हाथ में ही इतनी मधुर क्यों बजती है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये खाली है राधे। जिसने अपने भीतर सब कुछ खाली कर दिया, वही प्रेम का संगीत बन जाता है। ये सुनकर राधा मौन हो गई। कृष्ण के वचनों में छिपा दर्शन वही समझ सकती थी जो प्रेम को ईश्वर का रूप मानता है। रास लीला, प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। रात थी, पूर्णिमा की। चांदनी यमुना पर झिलमिला रही थी और जंगल में गूंज रही थी कृष्ण की बांसुरी की तान। गोपियां अपने अपने घरों से निकल आईं। कोई पूछता, कहाँ जा रही हो? वे कहती, जहां से बुलावा आया है। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये था रासलीला, जहां हर गोपी को लगता था कृष्ण केवल उसके साथ है, क्योंकि प्रेम में मेरा और तेरा नहीं होता, प्रेम में केवल हम होता है। राधा का विरह। लेकिन प्रेम का दूसरा पक्ष है विरह। जब कृष्ण मथुरा गए तो वृंदावन सूना हो गया। हर पेड़, हर पक्षी राधा का दुख गा रहा था। राधा ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल कहा, कृष्ण, तुम्हारा जाना मेरा अंत नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरे भीतर बसते हो। वो विरह में भी प्रेम देखती थी, दूरी में भी निकटता और मौन में भी संवाद। श्री कृष्ण का कर्म योग। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने युद्ध किए, अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए, राजनीति में संतुलन बनाए रखा, परंतु कभी भी कर्मयोग का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार अर्जुन ने पूछा, मुझे राधा की तरह प्रेम क्यों नहीं मिला? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, राधा ने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, वह केवल देती रही, प्रेम, समर्पण और श्रद्धा। और तू मुझसे परिणाम पूछता है। यही अंतर है भक्ति और कर्म के बीच। प्रेम का रहस्य। कृष्ण ने एक बार राधा से पूछा, राधे, तुम्हें पता है लोग हमें क्यों याद करते हैं? राधा बोली, क्योंकि हमने प्रेम को पाने का नहीं, जीने का माध्यम बनाया है। कृष्ण ने कहा, सही कहा तुमने राधे। प्रेम तभी दिव्य होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। गीता का संदेश और राधा का प्रेम। गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और यही तो राधा ने भी किया। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखी। कृष्ण ने संसार को कर्म योग सिखाया और राधा ने प्रेम योग। दोनों मिलकर सिखाते हैं जीवन का सार है कर्म और प्रेम का संतुलन। अंत में प्रेम जो शाश्वत है। राधा और कृष्ण कभी विवाह से नहीं जुड़े, क्योंकि उनका प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति था। वो प्रेम जो आत्मा को ऊंचाई देता है। आज भी जब कोई जय श्री राधे कृष्ण कहता है तो उसके भीतर वही प्रेम जाग उठता है जो युगों से चल रहा है और अनंत तक रहेगा। राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम है। जो प्रेम में ईश्वर को देखे वह सच्चा प्रेमी है, वह सच्चा कर्म योगी है। अंत संदेश। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।